चलिए ठीक है। कोई पर्सन है, ठीक है, जिसका स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम पर आ जाए और करो यार। चलो आ जाओ सब। देखना, पर्सन ए रनिंग विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पर्सन ए है जो किस स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड, जैसा भी बोल सकते हो, x मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पर्सन बी, पर्सन बी रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड y मीटर पर सेकंड, ठीक है, y मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है d, दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है d, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है d, ठीक है। इधर से ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, और x और y इक्वल स्पीड नहीं है, ठीक है। ये कहीं पर मिलेगा, मान लो कि x का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, x का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस तब मीटिंग समवेयर यहाँ पर होगा। यदि एक्स वाई सेम का डिस्टेंस, सेम का स्पीड से चलेगा तो मिड पॉइंट पे मीट करेगा, मगर हम मान रहे हैं कि एस का स्पीड वाई से ज्यादा है, तो कुछ मान लो कि यहाँ पर मीट करता है, ठीक है, मीटिंग हैपेंस यहाँ, यहाँ पर मीट करता है, ठीक है, दोनों यहाँ पर मीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा मीट किया। यहाँ पर कौन आ रहा था, एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारा वाई, ये दोनों मीट किया। वाई इस डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक, एक्स इस डायरेक्शन में चल रहा था, ए और बी, ठीक है, ये चल रहा है रेड वाला x किलोमीटर पर आवर से, x मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है y मीटर पर सेकंड से। अब होता क्या है, ये यहाँ मीटिंग करने के बाद, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में t1 टाइम लगाता है। क्या बोले, आफ्टर मीटिंग x रीचेज हिज डेस्टिनेशन बाई टेकिंग टाइम t1, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है x, ठीक है, बट t1 टाइम लगाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x पहुंच जाता है, बट कितना टाइम लगाता है, t1 टाइम लगाता है। x ये यहाँ पर पहुंच गया, x नहीं, ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, और ये भी अपना डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचा, t2 टाइम लिया, t2 टाइम लिया, ठीक है, t2 टाइम लिया, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ गया, क्या था सिनेरियो, सिनेरियो क्या था समझ में आया, फिर से डायग्राम एक बार देखो, क्योंकि यदि सिनेरियो नहीं क्लियर रहेगा तो चीजें ये समझ में नहीं आएगा, सिनेरियो समझ में आना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर दोनों मीट किया, ठीक है। व्हाइट वाला मीटिंग करने के बाद, ठीक है, मीटिंग करने के बाद, ठीक है, ये रेड वाला इधर चल रहा था, T1 टाइम लिए, व्हाइट वाला इधर चल रहा था, T2 टाइम लिए, ठीक है। व्हाइट वाला कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है? यहाँ पहुंचा। रेड वाला यहाँ पहुंचा, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई T1 T2, या फिर ऐसा लिख दो, एक्स बटा वाई का रेशियो क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या होगा, ठीक है। एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या होगा। ये चल रहा है एक्स मीटर पर सेकंड से, एक्स मीटर पर सेकंड से, एक्स मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये चल रहा है वाई मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है वाई मीटर पर सेकंड से, वाई मीटर। तो एक्स वाई T1 T2 में रेशियो बताना है, प्लीज सोल्व कीजिए। किसी के पास आंसर। ये अभी कैट का एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर मीटिंग होता है, यहाँ पर मीटिंग होता है। कुछ नेटवर्क का शायद सर का इशू आ गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाया होगा, ठीक है यार। कल होगा HT का क्लास, कल नहीं, कल नहीं, पता नहीं, सर बताएंगे। कुछ नेटवर्क का इशू होगा। किसी का आंसर आया। यस, देखो यार, देखो, एक्स मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। इधर यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। ये इधर चल रहा है, ये व्हाइट वाला, इसको कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा, ठीक है, T2 टाइम। एक्स मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसको यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा। तो तुमसे यदि पूछें ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। हम दोनों डिस्टेंस के बारे में यदि आइडिया लें तो आई होप आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को, ठीक है। ये सब फालतू नहीं है, ऐसा मत समझना ये सब नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं लिख के कर देता हूँ, गारंटी आएगा, देख लेना क्वेश्चन। अरे पहले साल भी, पहले से भी स्पीड टाइम डिस्टेंस मेंशन नहीं किया हुआ था, स्पेसिफिकली वर्क टाइम एंड वर्क भी नहीं किया हुआ था, और बहुत पहले से पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, सब साल देता है क्वेश्चन, ठीक है, तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब बताओ, ये x1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, T1 टाइम लग रहा है, तो इतना से यहाँ के बीच में डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, x इंटू T1, x इंटू T1। ये वाला कितना होगा, y मीटर पर सेकंड है, T2 टाइम ले रहा है, तो y इंटू T2। अब ये वाला डिस्टेंस पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस पता चल गया। जब भी मीटिंग,
तो तब क्या होता है, मीटिंग जब हैपन होता है तो देखिए क्या होता है, ये क्या हुआ, ये रेड वाला ऐसे आ रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पता चल गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, y इंटू टी टू, वाई इंटू टी टू, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, x इंटू टी वन, ठीक है। तो बता सकते हो ये ये रेड वाला देखो ध्यान से, रेड वाला यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगाया होगा, रेड वाला यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, यानी रेड वाला इस मीटिंग पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट रेड का यहाँ ना, ये रेड वाला का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है रेड वाला का, और ये व्हाइट वाला का यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट व्हाइट वाला का। तो बताना रेड वाला यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगाया होगा, डिस्टेंस है y इंटू टी वन, स्पीड चल रहा है x के स्पीड से, तो बताना टाइम कितना लगाया होगा, टाइम दिया होगा कितना, y t2 by x, y टी टू बाई एक्स, ठीक है ना, y टी टू बाई एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो रेड वाला का टाइम लगा होगा, टाइम टेकन टू मीट, कितना होगा y टाइम्स ऑफ टी टू डिवाइडेड बाई एक्स, और और व्हाइट वाला को आने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम टेकन टू मीट, x t1 by y, हाँ टाइम टेकन बाय वाई, एक्स टी वन बटा वाई, है ना। ये दोनों टाइम तो सेम है, क्योंकि मीटिंग टाइम तभी होगा जब इतना टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया, दोनों का टाइम सेम रहा होगा तभी तो मीटिंग हुआ होगा। जैसे मान लो कि x1 के स्पीड से चल रहा था, एक मीटर में x1 डिस्टेंस कवर, x डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना करेगा y डिस्टेंस, अगला इस तरह से बढ़ रहा है तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये डिस्टेंस भी इधर से ये डिस्टेंस दोनों मीट कर गया, यानी टाइम सेम रहा होगा, उसी समय मीटिंग हैपन हुआ होगा, ठीक है। तब हम क्या ये दोनों टाइम को सेम कर सकते हैं, ये दोनों टाइम को सेम कर सकते हैं, तो y इंटू टी टू डिवाइडेड बाई एक्स बराबर होगा x इंटू टी वन डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर टी वन बटा टी टू, एक्स बटा वाई बराबर टी टू बटा टी वन का स्क्वायर रूट। गेटिंग माई पॉइंट, दिस वन ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन इन कैट, ठीक। ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, सही है ना, y बटा एक्स बराबर टी वन बटा टी टू, वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटा टी वन बटा टी टू, तो एक्स बटा वाई बराबर टी टू बाई टी वन। रिजल्ट तो याद नहीं रहेगा और इजिली मैनिपुलेट कर सकते हो, इतना तो आसान है, ठीक है। चलो अब ये चीज को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो, ठीक है। दो सब्जेक्ट तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए गेट के लिए, पहला मैथ्स और दूसरा एप्टीट्यूड, बहुत बराबर। और ये वन डे टास्क नहीं है, T20 गेम नहीं है कि आप एक दिन रात को खेले अगला दिन एग्जीक्यूट कर दिए, नहीं, ये बिल्कुल आपको कांस्टेंट जितना पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा देखते रहे, उसी पर मतलब बाकी सब तो बाद में टेस्ट मिलेंगे, तो टेस्ट दिया रहा है तो टेस्ट में भी क्वेश्चन लगाते रहे, बस उसी को सर्कुलेट करने रहना है, माइंड से कॉन्सेप्ट को जाने नहीं देना है। आदमी क्या करता है, भुलाने का पहले कोशिश करता है कि पहले भूल जाए, उसके बाद फिर रिवीजन करता है, उतना ही टाइम लगाता है जितना शुरू में टाइम लगा था। डोंट डू दैट, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम है, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सर्कुलर रेस। देखिएगा टॉपिक का नाम लिखिए,
सर्कुलर रेस। ठीक है, ये भी एक ऐसा एरिया है ना जहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि थोड़ा बहुत भी सोचा ना तो ये उसका टारगेटेड एरिया हो जाएगा। बोलेगा सर आज तक क्वेश्चन हाँ बहुत कम आया है तो इसका पॉसिबिलिटी उतना नहीं है, मगर मेरे को पूरा पॉसिबिलिटी लगता है। ठीक है, क्योंकि एप्टीट्यूड का एरिया अब सेचुरेशन की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यदि सेचुरेशन की ओर मूव कर रहा है तो यही सब क्वेश्चन जो होगा वो आपको दिखेगा। और ये सब क्वेश्चन यदि आएगा तो उस समय आपका ये बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देगा 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स डिफरेंशिएट। मैं तो बहुत पहले से डाइस देखो बहुत लोग नहीं पढ़ाता था, मैं पिछले साल भी पढ़ाता था, सैनिटरिज्म पहले भी पढ़ाता था, मैं रीजनिंग पहले भी उतना ही पढ़ाता था। इस बार क्या किया, सब रीजनिंग जितना पढ़ाता था सबका नाम लिख दिया कि अच्छा तुमको पढ़ाना है। रीजनिंग मैं पहले भी पढ़ाता था, सिलेबस में जानते हो मुश्किल से 1% का एडिशन है, वो भी एडिशन जो रीजनिंग वाला पार्ट किया वो बचपन में भी जानते हैं, फिर भी उसका प्रैक्टिस करा के उसको परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा मॉडिफाई नहीं, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, नहीं। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, देखिए पहले नंबर हम एक लीनियर अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक है, एक लीनियर अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए जो है, ए जो है, ए जो है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। बी जो है, बी जो है ए 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। कितना, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, अब बी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, बी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कॉपी कीजिए, यहाँ तक कॉपी कीजिए। दोनों के बीच में सर्कुलर ट्रैक का ए लीनियर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है 1200, यानी दोनों 1200 मीटर अपार्ट है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 1200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 1200 मीटर दिया हुआ है, इतना मीटर डिस्टेंस दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर ए खड़ा है और बी। ठीक है, हम पूछ रहे हैं, और दोनों जो चलने का टाइमिंग है, ये भी 9 बजे स्टार्ट करता है, 9 बजे AM। ठीक है, ये भी 9 AM में स्टार्ट करता है। ठीक है, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, क्या पूछे, एट व्हाट टाइम दे विल मीट each other and where they will meet, and where they will meet। ठीक है, क्या पूछे, देखिए क्वेश्चन, at what time, at what time, at what time they will meet and where they will meet, and where they will meet, and where they will meet। ठीक है, and where they will meet। ठीक है, where they will meet, ऐसा। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि दोनों सपोज दैट ये 30 मीटर से ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम डिस्टेंस। मान लो कि हमारा यहाँ पर मीटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मीटिंग होता है, यहाँ पर मीटिंग होता है। अब इस मीटिंग जो हुआ होगा उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, मीटिंग जो हुआ उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। इधर से आने में उतना ही टाइम लगा होगा, इधर से भी आने में उतना ही टाइम लगा होगा। ठीक है, अब इस 1200 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल, 1200 मीटर दिया हुआ डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को x मान लो, इस डिस्टेंस को यहाँ से x मान लो। ये क्या होगा, 1200 - 6 होगा, 1200 - 6, 1200 - 6, 1200 -
x होगा ना। यहाँ से इसको आने में कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस है 1200 माइनस एक्स, 1200 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड बराबर होगा यहाँ डिस्टेंस x विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। x का वैल्यू निकाल सकते हो, बता सकते हो x का वैल्यू कितना है एनीवन? 480 मीटर, सब मीटर में दियो 480 मीटर। क्या x का वैल्यू 480 मीटर आ रहा है या कुछ और आ रहा है? मेरा कैलकुलेशन यदि सही है तो बता दीजिए x का वैल्यू। हाँ सर आ रहा है 480। 480 मीटर, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 मीटर। 720। 720। अब यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये 720 मीटर है तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर यदि टाइम निकाला जाए, टाइम टेकन टू मीट, टाइम टू मीट बराबर हो जाएगा, तुम लोग का नेटवर्क बहुत जाता है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आईपीएल में खत्म कर देता होगा साइंटिस्ट, आज शुरू हो गया। देख रहा है ना आईपीएल की नहीं? आईपीएल देख रहा है? आईपीएल नहीं देखना है, ठीक है, बहुत बर्बाद चीज है। ऐसे देखो तो कितना कम देखता है, मात्र 36 लाख या 37 लाख। मैं मतलब कल थोड़ा सा ना 5 मिनट का, मैं सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया हूँ, तो मैं ऐसे 5 मिनट के लिए चालू किया था, देखा 36 से 37 लाख आदमी देख रहा था। तो बेवकूफ का कमी नहीं है, 36 लाख आदमी मतलब वो ऐसे ही देख रहा था। पहले 8 मिलियन कितना कितना बहुत ज्यादा लोग देखते थे, बहुत कम आदमी देख रहा है। ठीक कर रहा है, कोई जरूरत नहीं। मूवी और क्रिकेट को देखना ही नहीं चाहिए, दोनों हटा देना चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूम करता है। चलिए टाइम टू मीट कितना हो जाएगा, 700 720। अब तुम इसको बुरा मत मान जाना कि सर आईपीएल के विरोधी है, नहीं, मजे करो, हमें क्या मतलब। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना 24। सेकेंड लगेगा टाइम? 4। 24 सेकेंड, सेकेंड ना, हाँ हाँ सर। 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, ठीक है। 24 सेकेंड कितना मिनट के बराबर है, 24 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ रहा है, 0.4 मिनट ना, हाँ 0.4 मिनट, यानी मीटिंग कितना होगा, 9:04 AM में ये दोनों इंसान मीट कर जाएगा, ठीक है। इतना, क्या ये बात सही है? ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, 1200, 24 सेकेंड, 24 सेकेंड में किया, ठीक है। तो ये चलिए सही है, ठीक है, 9:04 में मीट कर जाएगा। अब सुनो, यही क्वेश्चन का वेरिएशन, ये ठीक है, यही क्वेश्चन का वेरिएशन कुछ ऐसा रहता है, ये क्वेश्चन का वेरिएशन कुछ ऐसा रहता, ठीक है, क्वेश्चन का वेरिएशन कुछ ऐसा रहता। ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितना चल, इतना कितना बजे निकला है, 9 बजे, ठीक है, इन 9 बजे चला, इन 9 बज के 9 बज के 1 मिनट में ये चलना शुरू किया, AM में चलना शुरू किया, और ये बेचारा 9 बजे चलना शुरू किया, 9 AM में, ठीक है। तब कहाँ और कितना टाइम में मीट करेगा, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है? नहीं,
क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन का खास बात क्या है, इस क्वेश्चन का खास बात क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम सेम, एक क्वेश्चन इजी माना जाता है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो ना तो मॉडरेट क्वेश्चन होता है। उस समय आपको कल पहले स्टार्टिंग टाइम सेम बना लो, तो पहले 9:01 में कितना दूर तक पहुंचेगा ये निकाल सकते हो क्या, क्योंकि 200 मीटर है, तो 9:01 में कितना पहुंचेगा ये तो बता सकते हो क्या, बताना 9:01 में कितना पहुंचेगा। ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मिनट में कितना चलेगा बताइए, 1 मिनट में कितना चलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और 1 मिनट में चलना है यानी 60 सेकेंड में, तो डिस्टेंस कवर बाय 60 सेकेंड, 20 इंटू 60, अच्छा ये पूरा हो जाएगा, नहीं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम में कुछ सर आपने जो वो गड़बड़, 4 मिनट जो लिया है ना सर, 4 मिनट नहीं होगा सर, वो 0.9:00:24 सेकेंड होगा। मतलब वो कितना 24 सेकेंड 1 मिनट से छोटा हुआ ना, तो वो मिनट वाला आएगा ही नहीं सर। वो वहाँ पर आपका जो आपने मीटिंग टाइम जो दिया ना 9:04, वो 9:04 नहीं होगा सर, वो 9:00 उसके बाद 24 आएगा सर सेकेंड में। कुछ अच्छा 1 मिनट से कम है ना, तो वहाँ अच्छा पर तो 1 मिनट। हाँ हाँ तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, ये यहाँ से डेटा वगैरह सही नहीं ले पाया, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, रुको इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, यहीं पर रहने देना। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना, हाँ आई होप तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि सिचुएशन ऐसा रहे, देखिए मैं पूरा जनरलाइज बात करता हूँ, क्योंकि डेटा के टर्म में डेटा यदि आपके पास प्रॉपर नहीं हो तो फिर वो मिनट और सेकंड में गड़बड़ हो सकता है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी रुक जाना, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैं ले भी लूंगा, रुको, ठीक है, ऐसा ये चल रहा है इधर x किलोमीटर पर आवर, मैं आवर के टर्म में बात करता हूँ, ठीक है, इधर से चल रहा है तो ज्यादा चीजें आसान होगा, ये चल रहा है, मेरे को पहले भी आवर्स के टर्म में बोलना चाहिए, तो आपको सेकेंड ये सब का लफड़ा ही नहीं होता, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाता। तो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया हुआ है, रुक जाइए, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया हुआ है, मैं जनरलाइज कर देता हूँ, पीछे वाला नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई बात नहीं, ये ऐसा चल रहा है। केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इस तरह से टोटल, ये ऐसा केस नहीं ना हम डिस्कस किए, नहीं किए थे ये केस डिस्कस, एक बार बता देना, ऐसा केस तो डिस्कस नहीं किए थे ना, नहीं किए तो लिख लीजिए, ठीक है, चलिए मैं केस फर्स्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ये डी डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये चल रहा है x किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर, x इज ग्रेटर देन y, x का स्पीड जो है y से ज्यादा है, ठीक है, y का स्पीड से ज्यादा है, ये चल रहा है 9 बजे, ये शुरू करता है और ये करता है, ये भी 9 बजे, पहला केस क्या है, स्टार्टिंग टाइम सेम, स्टार्टिंग टाइम सेम, लिखना अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मैं ये केस ही छोड़ दिया था, मैं इसको करवा देता हूँ, फिर इसका नंबरिकल इस पर पुट करके कर लेंगे, ठीक है, ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे, 9 बजे AM सुबह, ये भी 9 बजे AM, क्लॉक भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग को सारा कैलकुलेशन जो भी टाइम वाला रहेगा उसको भी करेंगे, 9 बजे चलते हैं, ठीक है, तो अब हमें यदि यहाँ पर निकालना है ये किस समय मीट करेगा, ठीक है, एट व्हाट टाइम ही विल मीट, कितना टाइम के बाद मीट करेगा, यानी टाइम टू मीट, कितना टाइम के बाद मीट करेगा,
इसका कैलकुलेशन के लिए हम कर सकते हैं टाइम टू मीट, टाइम टेकन टू मीट, या इसी को बोलते हैं मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम। ठीक है, देखिएगा एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया रिलेटिव स्पीड का। कैसे? दोनों के बीच में सेपरेशन डी दिया हुआ है और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन बोथ, सेपरेशन बिटवीन बोथ कितना दिया हुआ है, डी, और रिलेटिव स्पीड बिटवीन ये दोनों का रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई ऐसा आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ऐसा आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, एक डी किलोमीटर में, ये कितना आ जाएगा, इतना आवर आ जाएगा। मैं इसको बोल रहा हूँ टी आवर, इसको मैं बोल रहा हूँ कितना आवर, इसको बोल रहा हूँ T1 आवर लगा, T1 आवर लगा। तो यहाँ से बता दोगे ना किस समय मीट करेगा, आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर क्या करेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये मान लो कि हमारा ये T1 आवर में ये कुछ एक्स के जो स्पीड से चल रहा है, ज्यादा स्पीड चल रहा है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया, और जो वाई के स्पीड से चल रहा है वही T1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ये दोनों यहाँ पर मीट किए, है ना। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहा, इधर से आया ये, ठीक है, आया इधर से और इधर से आया, दोनों मीट किया। मीटिंग टाइम करने के लिए आप रिलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इवन आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, यहाँ पर टाइम टू मीट निकालने के लिए आप 1200 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड के जो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, 50 सेकेंड, 50 डिवाइडेड बाई 1200 विच इज 24 सेकेंड, 24 सेकेंड ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई डाउट का पार्ट नहीं। ठीक है, जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मगर ये कॉन्सेप्ट तभी यूज करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तभी यूज करना चाहिए जब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम हो। कॉन्सेप्ट शुड बी यूज व्हेन स्टार्टिंग टाइम इज सेम, स्टार्टिंग टाइम इज सेम। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम इज सेम। ठीक है, तभी आपको एक दो दिन एप्टीट्यूड का क्लास ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग बोल भी रहे थे कि मेरे को एप्टीट्यूड थोड़ा पहले पढ़ा दीजिएगा, तो बहुत सारा कंपनी जो आ रहा है वहां पर भी आप बिल्कुल इजीली एप्टीट्यूड क्रैक कर लीजिएगा, नहीं दिक्कत होगा यार, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। हाँ, थोड़ा सा मेरे को कभी कभी क्या हो जाता है कि मैं इतना सारा सब्जेक्ट लेते रहता हूँ ना, तो थोड़ा मेरा ही फ्लो कभी कभी टूट जाता है, वो फ्लो आने में एक दो सेकंड लगता है। ठीक है, ये सब माइंड ट्रांजिएंट मतलब मेमोरी एलिमेंट है ना, तो थोड़ा सा ट्रांजिएंट में रहता है। अच्छा पहले क्या चल रहा था, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मैटर करता है ना। सडन कहोगे कि ये स्विच कर दो, अभी अभी तुम कहोगे फिर से नेटवर्क पढ़, फिर कहो मैथ पढ़ा दो, मैथ तो आता नहीं, मैथ पढ़ा दो। ठीक है, उतना नहीं है, तो चलो जितना आप लोग कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग टाइम इज सेम, ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, चलिए अब सुनो, इसी में हम नेक्स्ट सिनेरियो क्या लेते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो क्या लेते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से चल रहा है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और ये मान लो कि एक पुलिस है, एक चोर है, चोर भाग रहा है y किलोमीटर पर आवर। पुलिस तो चोर को पकड़ेगा ना, नहीं पकड़ेगा तो फिर काम ही नहीं हमारा होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, ऐसा होता है कि ये पुलिस इसको चेज कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन जो दिया हुआ है वो d किलोमीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है d किलोमीटर का, d किलोमीटर का। ठीक है, तो ये चोर का स्पीड कम है,
पुलिस का स्पीड ज्यादा है, पुलिस अच्छा गाड़ी से भाग रहा है, किलोमीटर पर एक्स का स्पीड बड़ा है वाई से, ठीक है। क्या बराबर रहेगा तब पकड़ पाएगा? नहीं, तब पर भी नहीं पकड़ पाएगा, यानी इक्वलिटी साइन भी नहीं होगा, ये बड़ा ही रहना पड़ेगा। और इसका स्पीड जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी उसको पकड़ लेगा, सही है ना, क्योंकि टाइम तो सेम है। यदि टाइम कांस्टेंट है, तो बताया था ना, सब केस में टाइम कांस्टेंट है, दोनों टाइम सेम ले रहा है। यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जिसका, सॉरी, वन सेकंड, वेट, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम हमारा कांस्टेंट है, ये टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर दोनों पकड़ लिया, यहाँ पर दोनों पकड़ लिया, यहाँ पर दोनों पकड़ा गया, ठीक है, यहाँ पर दोनों आदमी पकड़ा गया, ठीक है। ये बेचारा जो पुलिस जो है, ठीक है, बेचारा बोले या क्या बोले, ठीक है, चलो बोल ही देते हैं। ये बेचारा यहाँ से आने में इसको टाइम जितना भी लगा होगा, टी आवर जो लगा होगा, टी आवर, उतना ही टाइम में ये चोर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस कवर किया, इसका स्पीड और पढ़ लिया, ठीक है, दोनों का टाइम सेम लगा, ठीक है। तो ये यदि निकालना चाहते हैं कि ये दोनों टाइम सेम है ना, तो टाइम टू मीट या टाइम टू कैच, जो भी बोलो, या फिर मीटिंग टाइम, मैं इसको मीटिंग टाइम बोलते हैं सर, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम जो होगा वो होगा डी, ये डी जो लिया गया है ये आपका दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन, बाद वाला नहीं, हालांकि बाद वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, जब t1 पता चल गया, t पता चल गया, तो x के स्पीड से चल रहा है तो पूरा डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, मगर हम पहले वाला डिस्टेंस, दोनों के बीच में सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, इतना आवर्स का टाइम लगेगा। यदि ये इतना आवर्स लग रहा है इसको, यानी t का वैल्यू निकल गया, इंटू x करोगे तो बड़ा वाला डिस्टेंस निकल गया, छोटा वाला d है, इसको घटाओगे तो ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन आसानी से न्यूमेरिकल रहेगा, कर सकते हैं, ठीक है। कितना दूरी के बाद पकड़ा गया, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर पकड़ा गया, दिस इज द कैलकुलेशन दे कैन आस्क ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर पकड़ा गया, तो ये टाइम t है, और टाइम t का वैल्यू ये है, और x के स्पीड से चल रहा था, यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, t इंटू एक्स, ये वाला कितना हो जाएगा, t इंटू वाई, d क्या हो जाएगा, t इंटू वाई प्लस टी, ठीक है। तो हर चीज हमें पता कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, जो भी केस आएगा। अब दोनों में हम दो केस और डिस्कस करते हैं, क्या ये दोनों केस में अच्छा पॉइंट क्या है ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम सर था, स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम सर था, आपका तो हम ये भी डिस्कस करेंगे यदि स्टार्टिंग, हाँ बोलिए, सर आपका वॉइस नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका में सर। नेटवर्क का इशू हो रहा है। वन सेकंड, स्टेबल है, हाँ बताइए, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉपी कीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा कॉपी कर लीजिए। सर्कुलर रेस काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और यदि ये सब पूरा लीनियर रेस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जो भी लीनियर आप मतलब अलग स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही लिखते जाओ और क्या केस बना के, ठीक है।
सब ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमेशा इस एरिया से आता है। चलिए थोड़ा आगे भी चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा देरी पढ़ेंगे, ठीक है। और कल भी ज्यादा देरी पढ़ेंगे, यदि कल भी एप्टीट्यूड का क्लास मिला तो कल भी एप्टीट्यूड, क्योंकि एक बार थ्योरी खत्म होने के बाद ना मैं डिजिटल अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छा करा सकता हूँ, ठीक है। एक क्लासरूम में प्रैक्टिस कराना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होता था, पीडीएफ देना पड़ता था, बोलते थे पीडीएफ नंबर 1 देखो, नहीं डायरेक्ट, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस पार्ट को उसको मतलब अंडरलाइन भी करते हैं, दिखाना भी डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर चीजें आसान है। मेरे पास पीडीएफ है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सोल्व कर लूंगा, ठीक है। तो पेपर को सोल्व करना काफी आसान रहेगा। तो एक बार थ्योरी को सही से कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, केस थर्ड। केस थर्ड, आई होप सो आप लोग कॉपी कर चुके हैं, नहीं कॉपी किए हैं तो मैं पीडीएफ भेजूंगा, तो कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए जो छूटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फिर से ए और बी दो इंसान है, x किलोमीटर पर आवर, इधर से आ रहा है y किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, d, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, d किलोमीटर, d किलोमीटर है, ठीक है, d किलोमीटर है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग करता है, ये आलसी आदमी 1 घंटा लेट, 10 बजे, ये ठीक है, और ये 9 बजे, ठीक है। एट व्हाट टाइम दे विल मीट, कहाँ पर मीट करेगा, 9 बजे, कहाँ पर मीट। अब जब भी आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा दिए, टाइम टू मीट, मीटिंग टाइम जिसको बोलते हैं, यदि आप यहाँ पर मीटिंग टाइम का फॉर्मूला ये लिख दिए, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला ये लिख दिए, क्या लिख दिए, शिप डिस्टेंस विच इज डी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, ये पर गलत हो जाएगा, यानी इतना समय के बाद मीट करेगा, ये गलत हो जाएगा, समझ में, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है। अब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा, तो देखो ये 9 बजे चल रहा है, ठीक है, तो ये 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कहेगा ठीक है तुम 1 घंटा चल दो, कितना चलेगा 1 घंटा में, y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 1 घंटे में चलेगा ये y किलोमीटर चलेगा, ठीक है, तो ये y किलोमीटर चल गया, यानी हम इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं y किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा y किलोमीटर चल गया, y किलोमीटर। अब ये इंसान यहाँ पर कितना बजे, 10 o'clock AM, ठीक है। अब इसको क्या दिखेगा यहाँ के बाद, अच्छा ये उठा जागा देखा, अच्छा चल रहा है, ये भी चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के बाद कितना टाइम में मीट करेगा, इसको हम मीटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। यानी आफ्टर 10 AM जो टाइम मीटिंग होगा वो हम निकाल सकते हैं, तो आफ्टर 10 AM जो निकालोगे मीटिंग टाइम, इसका कैलकुलेशन मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम कितना होगा, मीटिंग टाइम हो जाएगा, दोनों के बीच में अब सेपरेशन कितना रहा, नॉट डी, डी माइनस वाई, दोनों के बीच में सेपरेशन रहा डी माइनस वाई, डी माइनस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। सर हाँ हाँ हाँ, सर वो y किलोमीटर स्पीड भी है सर, डिस्टेंस भी सेम नहीं ना लेंगे, डिस्टेंस कोई और कांस्टेंट लेंगे ना सर। नहीं साइंटिस्ट, ये y किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटा, ये 9 बजे चल रहा अच्छा है, 1 आवर, ये अच्छा अच्छा। तो ठीक स्पीड है सर। बराबर, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड y किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, आवर आवर कैंसिल, y किलोमीटर आ जाएगा,
सत्य बचा। चलिए, इतना आवर्स लगा, ठीक है। और इतना आवर्स जैसे ये आया 2 आवर्स, सपोज दैट, ये सपोज दैट 2 आवर्स आया, तो कितना बजे मीट किया होगा? यदि इसका कैलकुलेशन के 2 आवर्स आया तो कितना बजे मीट किया? ये मीट करेगा कितना बजे बताइए? 12 o'clock को मीट करेगा, 12 o'clock को मीट करेगा, ठीक है। 12 o'clock को मीट करेगा। अच्छा, 12 AM लिखेंगे या 12 PM? ठीक है, PM मेरे से एक सर, बार मैं PM AM, सर, यस, AM PM सर, अच्छा ये PM सर, PM होगा ये सर, PM होगा ना। ठीक है मेरे भाई, गलती हो गई इसमें, मैं बहुत बहुत कंफ्यूज करता हूँ, इसके चक्कर में मेरा एक बार फ्लाइट भी छूट गया है। AM PM, रात और दोपहर, ठीक है, चलो PM, तो PM होगा, ठीक है, करेक्ट। फिर से मेरे माइंड में गलत था। चलिए 12 PM समझ में आ रहा, तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेशन पता कर सकते हो, ये टाइम पता चल गया तो 2 आवर्स आया तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी निकाल सकते हो, तो ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप इस केस में भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा आप इस केस में भी कर सकते हो। इसका दोनों का डिफरेंट मार्केट के एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मीटिंग टाइम का फार्मूला तभी लगाएं, ठीक है, मीटिंग टाइम का फार्मूला तभी अप्लाई करना, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्टार्टिंग टाइम इज सेम। लिख लीजिएगा, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्टार्टिंग टाइम इज सेम, only when a starting time is same, a starting time is same, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम इज सेम, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम सेम, ठीक है। अब हम लोग स्विच करते हैं जहां पर मेरा मन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, सुनिएगा। अब लिखिए, अब हम लोग सर्कुलर रेस में भी लिखे हुए हैं ये सब सारा चीज का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो अभी ट्रैक है ना वो लीनियर नहीं है, अभी जो हमारा ट्रैक है वो लीनियर नहीं। अब क्वेश्चन में यदि स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि अच्छा स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है सेम तो ले लें या नहीं ले, बिल्कुल लो नहीं। जो नॉर्मल चीजें है ना वो हमेशा रहता है, नॉर्मल चीजें हमेशा रहता है। एवं नॉर्मल चीजें के लिए आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल चीजें में कोई कंडीशन नहीं देगा, समझ में आ रहा है? नॉर्मल चीजें में कोई कंडीशन नहीं देगा, एवं नॉर्मल चीजें में आपको कंडीशन ले देना रहेगा, यानी यदि टाइम नहीं रहेगा सर तब वो देगा, हमारा टाइम सेम रहेगा तो हो सकता है कि ना भी दे, ठीक है। टाइम सेम रहेगा, हो सकता है ना भी दे कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, तो वो समझना है कि आपको टाइम सेम रहेगा, उसके लिए आपको दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता है, मगर टाइम डिफरेंट रहेगा तब बिल्कुल देगा, एक नॉर्मल चीजें का हर एक कोई देगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से ए और कोई बी है, ठीक है। अब वो सर्कुलर ट्रैक पर नहीं चल रहा है, इस कर्व पे चल रहा है, ठीक है। दोनों अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, यदि इसको ये सीधा कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा या सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, बताओ। इस ट्रैक को यदि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चल रहा है हमारा कितना, मान लीजिए ये चल रहा है x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बीच में सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ दिया हुआ है वो d दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटिंग टाइम यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब मीटिंग टाइम जब भी लिखे तो स्टार्टिंग टाइम सेम रहा होगा, ठीक है, बोले या ना बोले, मीटिंग टाइम जो होगा वो होगा, मीटिंग टाइम जो होगा d डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, आवर मिनट घंटा सेकेंड, क्या कहना चाह रहा है वो आपको यूनिट एडजस्ट करना होना चाहिए, ठीक है। ये रहता है x मीटर पर सेकेंड, y मीटर पर सेकेंड, d मीटर, तो इतना सेकेंड में आ जाता है आंसर, यहाँ तक कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा ये इधर से गया यहाँ पर, सपोज दैट मीट किया, यहाँ पर दोनों मीट किया, ठीक है, यहाँ पर मीटिंग हुआ कैसे, इधर से ये जा रहा था, इधर से ये जा रहा है,
ये यहाँ पर कौन सा मीटिंग हुआ? फर्स्ट मीटिंग एंड लास्ट मीटिंग, क्योंकि इस मीटिंग के अलावा अगला कोई मीटिंग नहीं। ये गया अपना बिछुड़ गया, ये गया इधर बिछुड़ गया, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट मीटिंग, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। ये यदि आप मीटिंग को रिपीट कराना चाह रहे हो देन यू हैव टू डिजाइन द ट्रैक इन सर्कुलर वे या फिर क्लोज लूप। समझ में आ रहा है? क्लोज लूप में डिजाइन करोगे तो आपका जो भी मीटिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग अगेन एंड अगेन होने लगेगा। ठीक है, तो हम अब उसी क्वेश्चन को, उसी चीज को हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये चीज में सपोज दैट ऐसा रहता, कितना सेकंड में मीट कर रहा है, यही क्वेश्चन रहता। देखिएगा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है 1200 मीटर, 1200 मीटर। इधर से चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से। इधर से ये इंसान चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के। टाइम टू मीट क्या लगेगा? ये मीटिंग टाइम, टाइम टू मीट या मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 1200 24। डिवाइड 24 सेकेंड बाई 50, 24 सेकेंड। ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखिएगा मैं चीजें को अब और नेक्स्ट एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस, कॉपी कीजिए यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज निकलेगा रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कॉपी हो गया होगा, ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब ना इसको मैं सर्कुलर ट्रैक में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या है? सर्कुलर ट्रैक। इस बार ज्योमेट्री भी ऐड कर दिया है, तो ज्योमेट्री रिलेटेड भी चीजें आएगा यार। ठीक है, चलो देखिएगा, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ए और बी दो इंसान है, इस सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है। ठीक है, ए चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, अब बी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, ये जो ट्रैक का लेंथ है, ये ट्रैक का जो लेंथ है ये दिया हुआ है 1200 मीटर, 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन बनता है, पहला टाइम बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टोटल दो ही तरह का पैरामीटर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब टाइम बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसमें टोटल 4 कैटेगरी है, डिस्टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसमें टोटल 2 कैटेगरी है। ठीक है, टाइम बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसमें टोटल 4 कैटेगरी है। तो पहला देखिए टाइम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टाइम टाइम बेस्ड क्वेश्चन।
या क्वेश्चन नंबर 1? जो पसंद है वो आप सिंबल यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग। क्या बोले? टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग। ये हमारा पहला कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन लिखिए, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज वेरी मच डिफरेंट। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एट अ स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट मीटिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार मीटिंग हैपन होगा, तो फिर से फर्स्ट मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना देरी के बाद मिलेगा, वो पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिखो पर। टाइम टेकन फॉर nth मीटिंग, टाइम टेकन फॉर nth मीटिंग, फॉर nth मीटिंग, मीटिंग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिख ली, नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग in a given interval, in a given interval। उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस, या डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, where does the nth meeting taken place, where does the nth meeting taken place, taken place। नेक्स्ट लिखिएगा how many different location, how many different location, how many different location, how many different location can meeting be taken place, can meeting be taken place, can meeting, can meeting, can meeting in taken place, ठीक है, can meeting be taken place, can meeting be taken place। अब सुनो, ये सब चीज को मैं समझाता हूँ, रुक जाओ पहले, यहाँ तक कॉपी हो गया तो मैं इसको सर समझाता हूँ। हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हाउ मेनी डिफरेंट लोकेशन, मतलब कि क्या है ना, जैसे कि ये मीटिंग करेगा, इसको हाँ रुको तो, ये मीटिंग करेगा तो यहाँ मीटिंग किया, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, सेकेंड मीटिंग यहाँ किया, थर्ड मीटिंग यहाँ किया, फिर से यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, फिर से यहाँ यहाँ यहाँ, टोटल ऐसा ऐसा डिफरेंट लोकेशन कितना हुआ, 4। मतलब आप कितना भी मीटिंग करा लो इस सर्कुलर ट्रैक पर, 4 के बाद ये सब रिपीट करने लगेगा, तो टोटल 4 ही डिफरेंट लोकेशन मिल पाएगा, इसके अलावा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। एक नंबर फिक्स होगा ना, उसके बाद रिपीट करने लगेगा, ठीक है, तो वही कितना डिफरेंट लोकेशन होगा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला चीज निकालते हैं कि यहाँ से जब चल रहा है तो टाइम टेकन टू मीट, टाइम टू मीट, टाइम टू मीट, कितना टाइम लगेगा यहाँ के बाद, कितना मिनट या कितना सेकंड के बाद
मीट करेगा उसी को बोल रहे हैं टाइम टू मीट या मीटिंग टाइम। कितना लगेगा? सर्कुलर लेंथ का ट्रैक है 1200 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, 1200 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, ठीक है। 1200 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, 1200 कितना डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 24 सेकेंड, यानी इसके बाद 24 सेकेंड के बाद मीट करेगा। तो 24 सेकेंड में ये जितना डिस्टेंस कवर किया है, इधर से कुछ और डिस्टेंस कवर किया, मगर एक दोनों सेम पॉइंट पर रहेगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसको हम विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं। इसको पहले कॉपी कर लो, हम उसको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, टाइम टू मीट, या फिर इसको बोल सकते हैं फर्स्ट मीटिंग, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग। ये आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है वैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यदि इसका लोकेशन निकालना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इतना सेकेंड में ये या बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि कोई भी एक का यदि डिस्टेंस पता चल गया तो दूसरे का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड, हमको पता चल गया कितना देरी के बाद मीट कर रहा है, हमको ये पता चल गया कि आफ्टर 24 मीट सेकेंड, हमको ये पता चल गया कि आफ्टर 24 सेकेंड they will meet, 100% sure they will meet first time, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस 24 सेकेंड में एक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो लिखेगा डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए और बी, किसी को भी निकाल सकते, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 24 सेकेंड, इन 24 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ ए इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 इंटू 24 कितना हो जाएगा 720 मीटर, ठीक है। 720 मीटर, 24 दिए 720 मीटर, ठीक है। 720 मीटर डिस्टेंस कितना कवर किया 720 मीटर, ठीक है। यानी ये 720 मीटर, इस डिस्टेंस से यहाँ से एग्जैक्ट लेंथ बताना 720 मीटर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्यों? हम इसके टर्म में यदि बोले तो ज्यादा आपको इजी लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, 1200 मीटर इज वेरी मच इक्वलेंट टू 1 राउंड, है ना। इस एक राउंड के बराबर है सर्कुलर, सर्कुलर ट्रैक का ये पूरा लेंथ है, तो 1 राउंड के बराबर है। बोल बोल सकते हैं ना? नहीं, तो 1 मीटर कितना राउंड के बराबर है, 1 मीटर वही 10 रुपया में 4 राउंड, तो 5 रुपये में कितना, देखो 1/1200, बिल्कुल बेसिक। हम यदि कहें 720 मीटर कितना राउंड के बराबर है, ठीक है। 720 मीटर कितना राउंड के बराबर है, 720 मीटर होगा 1/1200 इंटू 720, आपको ये आ जाएगा 3/5 राउंड, 3/5 राउंड के बराबर है। इसका मतलब समझते हैं, 3/5 मतलब इसको 5 भाग में डिवाइड करो, इसको टोटल 5 भाग में डिवाइड करो, टोटल 5 भाग में 5 डिफरेंट भाग में डिवाइड करो, 5 डिफरेंट भाग में डिवाइड करो, 1
देखिएगा ये ऐसे चल रहा है ना, ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ से चलेगा तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 1 राउंड मान लेगा, ठीक है। तो ये कितना चल रहा है 3/5, यानी यहाँ से चला तो 1/5, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, सबके बीच में डिस्टेंस 1/5 1/5 पार्ट है, टोटल हमारा 1 राउंड के बराबर है। तो कहाँ चला होगा 1/5 1/5 1/5, यानी यहाँ पहुंच गया होगा, ये यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया होगा। अब ये इधर जा रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। बाद में ये भी कहेंगे कि फर्स्ट मीटिंग के बाद दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में बिछुड़ जाता है फिर से, ठीक है। कौन तो मूवी देखे थे याद नहीं है, उसमें ऐसा हुआ था, बहुत सारा मूवी हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो है 30 मीटर पर सेकेंड साथ यहाँ पर आ गया है, कितना सेकेंड में 24 सेकेंड में, ये यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। बताइए बी कहाँ पर आया होगा, इसको हम इसी कलर से लिखते हैं 30 मीटर पर सेकेंड से, दिस इज ए एंड बी, बी का डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर बाई बी इन 24 सेकेंड, तो 24 into 480 20 सर, 480, 480 is very much equivalent to 2/5 round, यानी 2/5 b 2/5, इसका मतलब b इस डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पर कुछ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा। हम बोले कि मीटिंग हुआ है तो इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर है ना, b यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका लोकेशन पूछने के लिए अब इस लोकेशन का कोऑर्डिनेट कैसे पूछ सकता है, इस लोकेशन का कोऑर्डिनेट कैसे पूछ सकता है, तो आपको कैसे दिया हुआ रहेगा, लिखा रहेगा, देखो कोऑर्डिनेट पूछने के लिए क्या करेगा, वो पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना मीटर, तो इस तरह से लोकेशन वो स्पेसिफाई कर देगा कि कैसे ऑप्शन वो कवर कर रहा है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो दोनों डायरेक्शन में वो लिख देगा तो दो दो आंसर हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर ये पहुंच गया और यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट मीटिंग हैपन हुआ, इस फर्स्ट हैपन मीटिंग को बोल रहे हैं ए, ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ। इसको आप इस लोकेशन को पी क्यू आर ऐसा भी बोल सकते हैं, तो हम इसको हम ए बोल रहे हैं, ए पर हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन से ए पर फर्स्ट मीटिंग हुआ, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे सेकेंड मीटिंग कहाँ, तो ये क्वेश्चन तो वही हो गया ना, पहले वाला क्वेश्चन देखो, यदि इस पॉइंट को तुम इस डायरेक्शन में रोटेट करा दोगे तो फिर तो वही हो जाएगा, तो यहाँ के बाद फिर से कितना देरी में मीट करेगा, क्वेश्चन सेम ही, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो इस सर्कुलर का लेंथ का ट्रैक कितना है 1200, ये इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये इस डायरेक्शन में कितना 30 मीटर, तो कितना सेकंड के बाद मीट करेगा, यहाँ के बाद फिर से 24 सेकंड के बाद मीट करेगा, इसका मतलब 24 सेकंड इज द टाइम विच इज मीटिंग अगेन एंड अगेन अगेन, समझ में 24 सेकंड एक ऐसा टाइम है जहां पर मीटिंग अगेन एंड अगेन हैपेंस हो रहा है, तो 24 सेकंड इज नॉट मीटिंग फर्स्ट टाइम का कैलकुलेशन है, ये तो हर एक टाइम का कैलकुलेशन है, क्योंकि सर्कुलर लेंथ का ट्रैक सेम है भाई, ठीक है। तो यहाँ के बाद भी सेम ही क्वेश्चन हुआ, यदि यहाँ के बाद भी आप कैलकुलेशन करते, क्या करते कि मीटिंग टाइम का या टाइम टू मीट का, तो सेम ही आएगा 24 सेकेंड, यानी इस समय के बाद फिर से कितना टाइम लगेगा, टाइम स्टार्टिंग टाइम से नहीं, इस समय से टाइम टू मीट फ्रॉम फर्स्ट टाइम, वहां से निकाला जाए तो फिर से आएगा 24 सेकेंड, क्यों, सर्कुलर लेंथ का ट्रैक कितना है 1200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 50, दिस इज 24 सेकेंड, और यहाँ के बाद फिर 24 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3/5, यानी कि यहाँ के बाद फिर से दिखेगा, अच्छा ये ऐसा यहाँ वाला शिफ्ट हो गया स्टार्टिंग पर, तो यहाँ के बाद फिर से बताओ 3/5 चलेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ के बाद 3/5 चलेगा ए कौन है वाई, 3/5 चलेगा तो 1/5 2/5 3/5, यानी फिर से यहाँ पर पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये बोला जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो ये सेकेंड मीटिंग होगा, ठीक है।
ये 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहा है ये इंसान, ठीक है। और बी यहाँ से बाद कितना होगा 2/5 1/5 2/5, तो यहाँ जाते जाएगा। यानी ये बी पॉइंट कैसा हुआ सेकेंड मीटिंग, बी पॉइंट कैसा हुआ सेकेंड मीटिंग, ठीक है सेकेंड मीटिंग। प्लीज कॉपी इट, सेकेंड मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, दिस इज पॉइंट नंबर बी, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद थर्ड मीटिंग, अब तो निकाल सकते हैं ना थर्ड मीटिंग कैसे होगा, ए यहाँ के बाद 3/5 यहाँ पर होगा थर्ड मीटिंग, थर्ड मीटिंग यहाँ पर होगा, इसको पॉइंट नंबर सी बोलते हैं। चेंज नहीं करा है कोई तो बी, फिर से बताइए, फिर से कहाँ पर बताइए, फिर से देखिए यहाँ के बाद 3/5 1/5 2/5 3/5, यहाँ से 1/5 2/5 3/5 यहाँ पर मीट करेगा फिर से, यानी ये सी और डी। और ये जाता रहेगा तो इस डायरेक्शन बी एंड दिस इज ए। एक कौन सा मीटिंग था, ये कौन सा मीटिंग था, यदि इस मीटिंग के बारे में पूछे तो कौन सा मीटिंग था, ये फोर्थ मीटिंग, ठीक है। ये हमारा फोर्थ मीटिंग था, फोर्थ मीटिंग, ठीक है। फिफ्थ मीटिंग कहाँ पर होगा, देखिए ये जा रहा है 1 2 3, अरे ये तो यहीं पर आ गया, यानी फिफ्थ मीटिंग यहाँ पर होगा एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिफ्थ इज वेरी मच अ स्पेशल नंबर, इस क्वेश्चन का फिफ्थ बहुत स्पेशल नंबर हो गया, क्यों, फिफ्थ मीटिंग इज द मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिफ्थ मीटिंग वैसा मीटिंग था जो कि स्टार्टिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसा रहा कैलकुलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स मीटिंग कहाँ होगा, फिर से ए पर होगा, तो बताइए फिर से कहाँ होगा, इसका हम दे देते हैं ए बी सी डी ई, फिफ्थ मीटिंग को हम ई बोल देते हैं ई। तो टोटल डिफरेंट कितना लोकेशन मिला, 5 मिला, ए बी सी डी, तो टोटल डिफरेंट लोकेशन 5 मिला, समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, फिर से ए बी सी डी, फिर से कोई पूछ सकता है, ठीक है। अब जब ये हो गया मैनुअल कैलकुलेशन, मतलब इस तरफ से सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल 100% सही रिजल्ट हमेशा मिलेगा, ठीक है। और इसका ट्रिक्स वगैरह भी है, और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो चलिए बता देते हैं, ठीक है। ठीक है यहाँ तक कटा तो नहीं ना, चलो बस, यदि आप ट्रिक्स जानना चाहते हो तो ट्रिक्स देखो, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करो, उससे मैं पूरा आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, फिर सर टेबल क्रिएट करो। हाँ बोलो। 24/5 हो जाएगा ना इसमें, तो फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने का 4 फिफ्थ फिफ्थ टाइम पे ये मीट किया है, तो 24 सेकंड का इंटरवल है, तो 24/5 ही होगा ना, अगर फाइनल टोटल टाइम कैलकुलेट करे तो। ट्वेंटी ठीक फोर है। इंटू फाइव सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट से 24 इंटू 5 हाँ सेकेंड के बाद move करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो या सब रिजल्ट में लिखा देता हूँ, मैं सब लिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए वो सब रिजल्ट में लिखा देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को एक टेबल बनाने दीजिए, आप भी उसी के अनुसार से एक टेबल बनाइए, एक टेबल मेरे को बनाना है, ठीक है, एक टेबल बनाना है।
पहला टेबल रहेगा पहला टेबल रहेगा मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, ऐसा मीटिंग करके टेबल बना दीजिए, ठीक है। पहला टेबल रहेगा मीटिंग करके, जिसमें लिख दीजिए फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये कैसा था? फिफ्थ इज वेरी मच स्पेशल क्योंकि एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद लिखना टाइम सिंस स्टार्टिंग, टाइम सिंस स्टार्टिंग, यानी टाइम कहाँ से कैलकुलेट करें? स्टार्टिंग पॉइंट से, सिंस स्टार्टिंग, यानी शुरू से कितना टाइम लगा वहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वेयर, कहाँ पर मीटिंग हो रहा है, वेयर, कहाँ पर मीटिंग हो रहा है, वेयर। उसके बाद लिखिएगा नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, दिस इज ए एंड बी। नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पर लिख देना ए एंड बी सिंस स्टार्टिंग, ए बी स्टार्टिंग से नंबर ऑफ राउंड। देखो फर्स्ट मीटिंग कितना देरी के बाद हुआ? फर्स्ट मीटिंग कितना सेकंड के बाद हुआ? 24 सेकंड के बाद, यानी फर्स्ट मीटिंग 24 सेकंड में हुआ, स्टार्टिंग टाइम 24 सेकंड। वेयर इट इज मीट, पॉइंट ए पर मीट किया, ठीक है। उस समय ए कितना राउंड्स कवर किया स्टार्टिंग पॉइंट से? ए राउंड जो किया 3/5 राउंड कवर किए, 3/5 राउंड कवर किए। और बी कितना कवर किया? 2/5 राउंड कवर किया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से, सही है। ये कवर किया इतना, ठीक है। बी कवर किया इतना, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं थोड़ा सा, सर हाँ बोलिए। वो वेयर जो है ना सर, कहाँ पे मीट कर रहा है उसका नाम डिफरेंट दे देते सर, नंबर ऑफ, क्योंकि ए और बी भी अच्छा, सेम हो जाता है ना। हाँ, बॉडी ए बी दो है सर ना। मैं समझ गया। अब लिखा गया है ना, तो उसको पीक्यू नाम दे देते हैं इस साइंटिस्ट को, जो चल रहा है ना उसी को पीक्यू कर लो, साइंटिस्ट को पीक्यू कर लो और नाम एबीसीडी ही रहने दो, ठीक है। अगर भाई नाम चेंज करना चाह रहे हो तो रुको कर देता हूँ, इसको मैं पी, इसको मैं पी, ठीक है। बी पर क्यू, बी पर क्यू, सी पर आर, और डी पर क्यू आर एस, एस, और क्या होगा? टी, यही ना आएगा, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, चलिए पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी की जगह पर पी क्यू आर एस टी अभी कर लीजिए। फर्स्ट मीटिंग पी पर कर रहा है, चलो बढ़िया है, ठीक है। हालांकि मैं पहले जो पढ़ा है उसमें पी क्यू आर एस टी लिखाया था, ठीक है। यहाँ पर एक बार ए बी सी डी लिखा गया तो ए बी सी डी फिर तो चेंज नहीं कर सकता है। हाँ चलो, पी पर किया। इस समय ए कितना डिस्टेंस कवर किया?
ये डिस्टेंस किया 3/5 राउंड, ठीक है। अभी कितना किया 2/5 राउंड, ठीक है। चलो सेकेंड बताना, सेकेंड मीटिंग कहाँ पे हुआ, सेकेंड मीटिंग आफ्टर कितना, इसका 2 टाइम्स 48। कर दो 48 सेकेंड, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2 के साथ, तो सेकेंड मीटिंग आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 48 सेकेंड, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 48 सेकेंड के बाद मीट किया, ठीक है। कहाँ पर, क्यू पर। कितना राउंड कवर कर लिया, ये यदि पूछा जाए कितना राउंड कवर कर लिया होगा, तो 3/5 प्लस 3/5 मतलब 2 into 3/5 विच इज 6/5 राउंड कवर कर लिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 3/5 प्लस 3/5 मतलब 2 into 3/5 यानी विच इज 6/5। 6/5 को क्या लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो ना, यानी एक कंप्लीट राउंड मारा होगा 1/5 राउंड एक्स्ट्रा मारा होगा तब मिल गया। बी कितना, बी अभी तक एक भी राउंड नहीं मार पाया 4/5, ठीक है। अगला बताना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड मीटिंग, इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 72। 72, ये कितना आ जाएगा 9/5। 9/5, 9/5, 9/5 which is very much equivalent to 1/4/5, है ना। ये हो जाएगा 6/5, यानी अब ये कंप्लीट 1 राउंड कर लिए, ठीक है। ऐसा होगा। अगला बताइए, फोर्थ होगा 96 90 यस यस, ये हो जाएगा 12/5, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, यहाँ पर भी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ये नंबर कैसा है 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ऐसा ना। ठीक, आगे बताइए। फिफ्थ मीटिंग वेरी स्पेशल, कितना हो जाएगा 120। 120 सेकेंड, टी एट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ राउंड्स, ये क्या हो गया 3, नंबर ऑफ राउंड्स 2, सब कुछ इंटीजर बन गया, ठीक है। सुनो, ये सब कुछ को ना शॉर्टकट में यदि निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, समझ में आ रहा है? तुम पहले फर्स्ट मीटिंग निकालोगे, पहला बार निकालो टाइम टू मीट क्या हो रहा है, टाइम टू मीट निकालो। टाइम टू मीट निकालोगे कैसे, टाइम टू मीट निकालने के लिए कैसे निकालोगे, कितना देरी के बाद मीट करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 50, ये कितना हो गया 24 सेकेंड, नहीं 24 सेकेंड के बाद फर्स्ट मीटिंग होगा, 24 सेकेंड के बाद फर्स्ट मीटिंग होगा। इतना सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकाल लो, ये शॉर्टकट है। डिस्टेंस बताते हैं शॉर्टकट कैसे, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए
इन 24 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 720। इसको राउंड्स में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 3/5 राउंड, यानी पहला कॉलम ही इंपॉर्टेंट है। अब 3/5 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, क्या बोल रहे हैं, 3/5 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये इंटीजर हो जाए, और वो नंबर होना चाहिए स्मॉलेस्ट, यानी 3/5 को क्या चीज से स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो इंटीजर हो जाए। 3/5 को यहाँ पर क्या चीज बक्सा से मल्टीप्लाई करें ताकि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर आ जाए, स्मॉलेस्ट इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो बताइएगा, ये इंटीजर हो जाना चाहिए और नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो किसे मल्टीप्लाई करें, ये जो बक्सा है या फिर जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा 5। तो 5 हमारा इस बक्सा दो दो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, यानी वो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा दो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। क्या फिफ्थ दो दो क्या बताएगा, बताएगा फिफ्थ मीटिंग इज एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। फिफ्थ दो इंफॉर्मेशन बता रहा है, फिफ्थ मीटिंग इज एट स्टार्टिंग पॉइंट। मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, तब इसको मैं अलग से नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे मैं शॉर्टकट क्रिएट किया। किसी को कोई डाउट रहे तो पूछ ले, ठीक है। सबको एकदम सिंपल पढ़ाओ तो अच्छा लगता है, थोड़ा भी डिफिकल्ट पढ़ाओ अच्छा नहीं लगता, मगर डिफिकल्ट चीजें पढ़ना अच्छा है, ठीक है। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो, ठीक। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रुकिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा मेरा क्या था, यानी कि टाइम टू फर्स्ट मीट, उसके बाद एक कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाई ये निकाले, क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाई ये निकाले, तो कितना आया डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 24 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 24 सेकेंड कितना आया, ये आया 3/5 ना। इसमें क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये वैल्यू इंटीजर हो सके। तो यहाँ से इस बक्सा का रिजल्ट जो था हमको दिख गया, वाट का वैल्यू 5। अब 5 ना दो दो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, क्या, जो 5 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, पहला ये बता रहा है फिफ्थ मीटिंग ऐसा मीटिंग है जो कि एट अ स्टार्टिंग पॉइंट है, फिफ्थ मीटिंग इज एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। पता है क्वेश्चन जब आएगा ना गेट में इसके रिलेटेड, ये इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन खोजेगा ही नहीं। इसके बाद 5 डिफरेंट नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन ऑफ मीटिंग, 5 डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन 5 डिफरेंट नंबर ऑफ, यानी इस मीटिंग में टोटल 5 नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन बन गया, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो 5 नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत लोग इसको और कैसे बनाते हैं, यदि हम कुछ और वे के चर्चा करें, यदि सीखना चाहोगे तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा, अदरवाइज जाओगे आओगे तब कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग इसको ऐसे भी बताते हैं, कैसे, वो भी शॉर्ट ट्रिक है,
डिस्टेंस ऑफ ए बटा डिस्टेंस ऑफ बी का रेशियो निकाल दिए 30:20 ना। इसको रेशियो जब भी रहता है तो वो सिंप्लीफाइड वर्जन में रहता है, यानी आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में कितना होगा 3:2। ठीक है 3:2 3:2 ये हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में रहता है। ठीक है सिंप्लीफाइड वर्जन में। ठीक है इस दोनों को ऐड कर दो 3+2 क्या जाएगा 5। और 5 क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, फिर दो इंफॉर्मेशन देगा। एक होगा फिफ्थ मीटिंग इज स्टार्टिंग पॉइंट, फिफ्थ 5 नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन होगा। ठीक है आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हो। ठीक है फिफ्थ मीटिंग इज एट स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या है 5 डिफरेंट लोकेशन ऑफ मीटिंग, 5 डिफरेंट मीटिंग। ऐसा है ना, ऐसा है। ठीक है इसको और कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, बोले वे बहुत सारा है एलसीएम में था। बताना T1 को क्या बोल रहा है, ए से स्पीड ऑफ ए क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ बताइए कितना है 1200। ठीक है तो एक राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा उसको मैं बोल रहा हूँ टीए। एक राउंड मार करने में कितना टाइम लगेगा उसको मैं बोल रहा हूँ टीए। 1 कंप्लीट राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा टीए, यानी टीए सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड मार देगा। तो कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाई 30 विच इज 40 सेकेंड में एक राउंड मार देगा। टीबी क्या है एक राउंड में इसको कंप्लीट मारने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाई 20 विच इज 60 सेकेंड में ये कंप्लीट राउंड मार देगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो टीए 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड मारेगा, यानी 40 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, 0 सेकेंड के बाद फिर 40 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, उसके बाद 80 सेकेंड पर स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगा, 120 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगा, और कहाँ रहेगा ये इतना इतना सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगा, और कहाँ रहेगा इस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा। बी कब कब रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, बी रहेगा 60 सेकेंड 120 सेकेंड 180 सेकेंड। इसका स्मॉलेस्ट कौन सा मैच कर रहा है 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड ऐसा टाइम है जो कि फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रहता है, क्योंकि फिफ्थ मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। और एक मीटिंग में कितना टाइम लगता है 20 सेकेंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर कितना आएगा 5 × 24 विच इज 120 सेकेंड के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है तो बहुत सारा वे है, मगर बात ये है कि हमको कौन सा रखना है। देखो प्रैक्टिस कराते हैं उस पर तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन रखना है। ठीक है कॉपी कर लो फटाफट। मैं बाकी नहीं, मैं तो बिलीव करूंगा कि आपके पास ऊपर वाला कन्वेंशनल अप्रोच हो। ठीक है क्योंकि मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको कन्वेंशनल अप्रोच ही काम करेगा। ठीक है चलिए कॉपी कर लीजिए।
चलिए देखिए, अब ये सब क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। लिखिए, अब ये सब क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग, बताइए। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग, कितना टाइम लगा फर्स्ट मीटिंग में? 24। 24 सेकेंड है ना, 24 सेकेंड। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो फिफ्थ मीटिंग इज स्टार्टिंग पॉइंट ना, यानी फिफ्थ मीटिंग कैसा है? स्टार्टिंग पॉइंट। एक मीटिंग करने में कितना लगता है? 24 सेकेंड। तो 5 मीटिंग करने में कितना टाइम लगेगा? 5 इंटू 24, तब स्टार्टिंग पॉइंट पर हो जाएगा, विच इज 120 सेकेंड। समझ में आ रहा है? जैसे सेकेंड मीटिंग में कितना टाइम लगेगा? सेकेंड मीटिंग में 24 इंटू 2। फिफ्थ मीटिंग करने में कितना टाइम लगेगा? 24 इंटू 5। तो फिफ्थ मीटिंग कैसा मीटिंग है? एट अ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो पहले देख चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मीटिंग फाइंड इन टाइम टेकन फॉर nth मीटिंग। नहीं, ये हटा देते हैं, ये वाला भी नहीं। नंबर ऑफ मीटिंग, इसको मैं थर्ड कह रहा हूं। नंबर ऑफ मीटिंग, या फिर थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं। टाइम टेकन फॉर टेंथ मीटिंग, या टेंथ कर लो, टेंथ मीटिंग क्वेश्चन भी बन जाएगा। टाइम टेकन फॉर टेंथ मीटिंग, कितना टाइम लगेगा टेंथ मीटिंग में, बता सकते हैं? एक मीटिंग करने में 24 सेकेंड, तो टेंथ मीटिंग करने में कितना लगे? 10 इंटू 24 सेकेंड, विच इज 240 सेकेंड। 240 सेकेंड, समझ में आ रहा है? अच्छा, टेंथ मीटिंग का लोकेशन क्या होगा, बताओ तो। टेंथ मीटिंग का लोकेशन क्या होगा, कहाँ पर रहेगा टेंथ मीटिंग का लोकेशन? जो स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग पर ना, क्योंकि फिफ्थ मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट, फिफ्थ का मल्टीपल टेंथ स्टार्टिंग पॉइंट, 15 मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा होगा। इसको हम और भी कैलकुलेशन करके बताएंगे जब हम डिस्टेंस का कन्वर्जन पढ़ेंगे, तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ मीटिंग इन गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल दिया हुआ है, गिवन इंटरवल इक्वल टू गिवन इंटरवल इन इंटरवल इन 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 नंबर ऑफ मीटिंग इन इंटरवल 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट में कितना होगा? 5 मिनट, बताइए। 5 मिनट के इंटरवल में कितना बार मीट करेगा? नंबर ऑफ, 125। ठीक है, निकालिए पहले। नंबर ऑफ मीटिंग इन 5 मिनट, नंबर ऑफ मीटिंग इन 5 मिनट। सर 5 मिनट में 124। कितना? 124। देखिए, हम पहले मिनट को मैं सेकंड में बदल देता हूँ। 5 इंटू 60 सेकेंड। 12 मीटिंग कुछ होगा, 12। अच्छा, 1 मिनट, आवाज तुम लोग का कट रहा है, ठीक है। रुको, 5 इंटू 60 बराबर 120, 300, 300
24 सेकेंड में हुआ, 24 सेकेंड है ना, 24 सेकेंड। स्टार्टिंग मीटिंग 48, इस तरह लगेगा तो कितना नंबर ऑफ मीटिंग होगा। इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, 300 सेकेंड को 24 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ रहा है 12.5 बता दीजिए। 12 पॉइंट नंबर मीटिंग कितना होगा, 12.5 होगा आंसर, 12 होगा नहीं सर, या 12 होगा सर, 12 होगा। 12 होगा आंसर 12। और मेरा एल स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ मीटिंग जो होगा वो हमेशा इंटीजर रहेगा। इंटीजर में कौन सा सेलेक्ट करना है, जो लोवेस्ट वैल्यू है, क्योंकि 13 मीटिंग के लिए इससे ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो 12 मीटिंग कर, 12 12 सही है, ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए, ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए, ये तो 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन लिखिए, 5th नंबर क्वेश्चन लिखिए। ये तो 4 क्वेश्चन अभी हुआ, 5th नंबर इसी में क्वेश्चन लिखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, सॉरी नहीं, 5th नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट लोकेशन कैन बी, हाउ मेनी डिफरेंट लोकेशन कैन मीटिंग बी टेकन प्लेस, हाउ मेनी different location can meeting be taken place, how many different location can be meeting, कितना डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन हो रहा है मीटिंग में, 5 है ना, 5 नंबर ऑफ क्या आ रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन, नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन। हम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, 5 डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन, नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लोकेशन कैन मीटिंग बी टेकन प्लेस, ठीक है। जो 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग इन टाइम, नंबर ऑफ मीटिंग इन टाइम बी कंप्लीटेड 12 राउंड्स। सर 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 आवाज आपका कट वॉइस रहा है बहुत, सर आवाज टूट बहुत के आ कम रहा है हो रहा सर। फ्लक्चुएशन है सर आवाज में बहुत ज्यादा। बहुत टाइम से हो रहा है सर। चलो, अच्छा अच्छा, एक सेकंड है, अच्छा एक्चुअली क्या ना, कंप्यूटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, बताना, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। चलो, अच्छा टेक्निकल आते रहता है क्या ना, लैपटॉप का ही प्रॉब्लम है वो, मतलब नेटवर्क तो ठीक है, स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। चलो,
ठीक है, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या मैं 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। नंबर ऑफ मीटिंग in time be completed 12 rounds, be completed 12 rounds, be completed 12 rounds। अच्छा, बी कितना सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है? बी कितना सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है? बताइए। 120 सेकंड में बी सर। कितना सेकंड में 1 राउंड? 120 सेकंड में। कैसे निकालिएगा? नो सर, नो सर, नो बी सर। फिफ्थ मीटिंग में 120 12। सेकंड आ रहा है सर। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, या फिर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है एक राउंड, लगाने में कितना टाइम लगेगा? इसे भी तो निकाल सकते हैं ना। सर बी फर्स्ट राउंड लगाया 72 सेकंड में सर। अच्छा, 72 सेकंड। तो ये बी, टाइम टेकन बाय बी लिखिएगा। टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? फिफ्थ राउंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, था। और ये कितना सेकंड के बाद हुआ था? 1 सेकंड। पीछे देखिए, देखिए मैं बताता हूँ। सर 2 राउंड्स हो रहा है 120 सेकंड्स। तो 60 सेकंड में फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर रहा है बी सर। 1 सेकंड रुक जा। ए और बी है, ठीक है। बी है 120 सेकंड में 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 110 तो 60 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर गया, ठीक है। मैं डेटा देखा नहीं था, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। लिख दो 60 सेकंड। तो 12 राउंड्स में कितना, 12 राउंड्स में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 60 इंटू 12, 60 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 720। 720 सेकेंड ना, 720 सेकेंड। यस सर। हाँ, अब इतना सेकेंड में कितना बार मीट करेगा? नंबर ऑफ मीटिंग कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मीटिंग कितना आ जाएगा? यदि आप नंबर ऑफ मीटिंग निकालना है तो आपको इन ए गिवन इंटरवल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा किससे? फर्स्ट मीटिंग का टाइम से। कितना करिए? 720 को 24 से डिवाइड कर दो, तो बताओ कितना आ रहा है? 30। चेक 30, यस सर, एग्जैक्ट 30। तो 30 होगा। 1 आता तो आपको 30 लेना पड़ता, ठीक है। 30 होगा, सही है। 30 ठीक है। ठीक है, ऐसा हो। अब सुनो, इसी पर हम इस पर ये जो क्वेश्चन लिया, इसका सिनेरियो हम देख लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिए इस पर हम सारा सिनेरियो देख लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, समझ में आ गया? इतना तरह का सेम डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम हो रहा है का। सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका। ब्रेक हो रहा है सर वॉइस में। कंप्यूटर में लग रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, रुक, इसको ना मतलब तुम लोग इसी कनेक्ट रहना, मैं इसको सही करता हूँ, ठीक है। इसको सही करता हूँ, रुक जाओ, इसको कनेक्ट रहना।
तीन देखिएगा, आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है? आवाज, हाँ आवाज अब जा रहा है। सुनो, एक काम करते हैं, इस सेशन को ना 2 घंटा एक्सटेंड कर देते हैं, या नाइट में थोड़ा टाइमिंग तुम लोग जल्दी बताओ। नाइट में मैं 3 घंटा पक्का लूंगा। आज ये अभी 1 घंटा चला है, ठीक है, मैं 3 घंटा लूंगा क्लास, ठीक है। तो 3 घंटे तुम मेरे को टाइम बता दो। 3 घंटा टोटल, 4 to 5 आवर्स में सर को बोल चुका हूँ। अब बहुत मजेदार होने 7 to वाला है, 10 मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 7 to तुम लोगों को 10 रह बहुत सकता है मजेदार सर। होने वाला है, ठीक है सेशन, मजा आएगा। हाँ सर 7 6 to to चलेगा, 10 या ठीक है सर। 7 ठीक है to तो 10 ऐसा ही कुछ कर दो। हाँ 7 to, ठीक है 7 तो अब 10 o'clock के बाद आप लोग जो भी रहेगा डिनर वगैरह कीजिएगा, ठीक है। तो 7 to 10 रख देते हैं, ठीक है सेशन। मैं इसको सही कर देता हूँ, 7 to 10। आप लोग थोड़ा 6:50 में आके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वो 7:10 7:15 मत करना, 5 मिनट और एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है। तो 7:50 में आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं तब तक इसको सही कर देता हूँ। इसको अभी मैं एंड कर रहा हूँ, 7 o'clock में मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 7 o'clock में स्टार्ट करूंगा, सब कोई आओ, ठीक है चलो।